आज मैं आपसे एक बड़ी डेंजरस बात शेयर कर रहा हूं कि आपका घर आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है। आपके घर की दीवारों के कान हैं। आपका घर भी आपकी तरह महसूस करता है, लेकिन आपका घर जो भी महसूस करता है ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है क्योंकि घर के पास जुबान नहीं है। आपका घर जो भी एक्सप्रेस करेगा ना, वो आपके जीवन में घटने वाले घटनाक्रम के थ्रू करेगा। जो भी चीजें आपके साथ होती हैं ना, वो दरअसल आपके घर का वास्तु अपने आप में महसूस कर रहा होता है। किस तरह से आपका घर महसूस करता है, किस तरह से ये आपके जीवन में घटने वाले घटनाक्रम को कंट्रोल करता है, इसको कैसे पहचाना जाए और इसको सही कैसे किया जाए, आज के वीडियो में हमारा चर्चा का विषय यही रहने वाला है। कई बार आपको लगता है कि आपके जीवन में चलते चलते पेमेंट जो है वो रुक गई हैं। आपका करियर बड़ी सरपट गति से भाग रहा था, वो एकदम से रुक गया है। आपके जीवन में आपकी जो इनकम चल रही थी वो रुक गई है, या फिर आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज जो बड़े फ्लो में चल रही थी वो फ्लो रुक गया है। तो आपके घर जो है वो अपने नॉर्थ के द्वारा इस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। सीधे सीधी बात है कि आपके घर की जो उत्तर दिशा है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ बुरा महसूस कर रही है, जो इस तरह से आपको कहना चाह रही है। आपने कभी नोट किया है कि धुंध में गाड़ी चलाओ तो सामने कुछ नहीं दिखता है? ठीक ऐसा ही अपने जीवन में भी होता है। जैसे कि आप कोई जीपीएस सिग्नल की बात कर लीजिए। आप जब भी मैप के थ्रू देखते हो तो कई सड़कें हैं जो बिल्कुल लाल रंग से रंगी हुई होती हैं, मतलब कि जीपीएस बता रहा है कि इस सड़क पे ट्रैफिक बहुत है, आगे बढ़ना मना है। या फिर आपको कई बार जीवन में सूझता ही नहीं है कि कहां जाएं, क्या करें, यानी क्लैरिटी नहीं होती है। ये आपका घर महसूस कर रहा है नॉर्थ ईस्ट दिशा के द्वारा, और आपके जीवन में एक्सप्रेस किस तरह से कर रहा है, आपको आने वाले कदम का नहीं पता, कल क्या होगा वही नहीं पता, आपके जीवन में आने वाले 6 महीने कैसे होंगे वो भी नहीं पता। ये आपका घर नॉर्थ ईस्ट दिशा को जब बुरा महसूस कर रहा होता है ना, इस तरह से आपके जीवन में संवाद करता है। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में स्टेबिलिटी ही नहीं आती। हम कहते हैं जीवन में सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं। सेटल होने की हर इंसान की परिभाषा अपनी अपनी है। कई लोग शादी करके सेटल महसूस करते हैं, कई लोग अच्छा कमा के सेटल महसूस करते हैं, कई लोग काम को छोड़ के सेटल महसूस करते हैं। परिभाषा कोई भी हो, जब भी आप कहते हैं ना मैं सेटल नहीं हूं, तो आपका घर जो है ये अपनी साउथ वेस्ट दिशा के द्वारा आपको ये कहना चाह रहा है। और कई बार इमोशनली हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हमारे अंदर ओवर थिंकिंग, चीजों के प्रति चिंता करना, एंजाइटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हावी हो रखी होती हैं। तब दरअसल आपका घर ऐसा फील कर रहा होता है पश्चिम दिशा के द्वारा, और आपके घर का खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है आपके मन को चिंता देगी। यानी आपके जीवन में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे दरअसल आपका घर आपके थ्रू संवाद कर रहा है। बारी बारी से जानते हैं। यूं तो 8 दिशाएं हैं, लेकिन आज मुख्य 4 दिशाएं हम पकड़ेंगे। सबसे पहले नॉर्थ दिशा, फिर नॉर्थ ईस्ट दिशा, फिर वेस्ट दिशा, और अंत में साउथ वेस्ट दिशा। आपने इन चारों दिशाओं के बारे में जान लिया ना, तो आप ये जान लेंगे कि आपके जीवन के 70% घटनाक्रम जो है इन दिशाओं के थ्रू ही कंट्रोल हो रहे हैं। और हां, इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अंत में मैं इन चारों दिशाओं को सही करने की कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगा जो इस YouTube प्लेटफॉर्म पे मैंने पहले कभी नहीं बताई हैं, और शायद ये अन्यत्र आपको कहीं मिलेंगी भी नहीं। तो अगर नॉर्थ दिशा की बात करें, उत्तर दिशा जो है इसको कुबेर की दिशा माना गया है। इसको आपके कुंडली के बुध ग्रह से जुड़ी हुई दिशा माना गया है। आपके घर में नॉर्थ खराब किस तरह से हो सकती है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नॉर्थ दिशा आपके जीवन के किस घटनाक्रम को कंट्रोल करती है। आपके जीवन में जो भी चीजें रेगुलरली होती है ना, यानी आज सुबह उठे, काम पे गए, शाम को घर आ गए, आप अपने जीवन में जितनी भी रूटीन्स हैं, यहां से शुरू करके आप अपनी सेहत की रूटीन्स पे भी आ जाइए। हर रूटीन जो है आपकी नॉर्थ दिशा से कंट्रोल होती है। जीवन में रेगुलर धन का आना, ये भी नॉर्थ दिशा से कंट्रोल होता है। यानी जो सैलरीड लोग हैं, उनके जीवन में तो हर महीने की पहली तारीख को या जिस भी तारीख को सैलरी क्रेडिट होती है, वो उनके लिए एक रेगुलरिटी है। जो व्यापारी है, रोज उसके पास क्लाइंट का आना, पेमेंट जो है बाजार से रियलाइज होना, ये उसकी रेगुलरिटी है। या फिर एक स्टूडेंट है, उसके लिए रेगुलरली पढ़ना उसके जीवन की एक रेगुलरिटी है। जब भी आपके जीवन में रेगुलर होने वाले घटनाक्रम खराब होते हैं ना, ये दरअसल आपके घर की नॉर्थ दिशा कहीं ना कहीं बीमार हो गई है, और आपकी रेगुलरिटी को खराब करके ये दिशा बता रही है कि मुझे ठीक कर लो, रेगुलरिटी जीवन में वापस आ जाएगी। कई लोग हैं जिनके कोई प्रॉपर्टी वो बेचना चाह रहे हैं, बिक नहीं रही है। बहुत सारे बायर जो है देखने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी हां करके नहीं जाता। उसकी वजह से उनका जो पैसे का फ्लो है मानो रुक सा गया है। कई लोग हैं जो अब जीवन में कुछ नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मिल ही नहीं पा रही है। ये भी आपके घर की नॉर्थ दिशा से कंट्रोल हो रहा है।
या फिर आप कह लीजिए कि आप पढ़ लिख के बिल्कुल लाइफ में रेडी हैं, लेकिन आपको कोई लॉन्च पैड नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है। आप अपने साथियों से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, लेकिन फिर भी जीवन आपको एक ऐसा मौका नहीं दे रहा है, एक ऐसी ब्रेक नहीं मिल रही है जो आपको बाकियों से आगे लेके जाए। तो ये दरअसल किस्मत की खराबी जो है नॉर्थ दिशा के थ्रू आपके पास आ रही है। अब आपके बर्थ चार्ट का भी इससे बड़ा गहरा कनेक्शन है। जब भी आपके बर्थ चार्ट में बुध ग्रह जो हैं ये चलते चलते अन्य प्लैनेट्स के द्वारा खराब हो जाएंगे ना, कई बार बुध अस्त हो जाएंगे, या फिर कई बार क्या होगा कि कोई ऐसा खराब प्लैनेट राहु केतु या शनि आपके जन्म वाले बुध के ऊपर से निकल रहा होगा, तो भी आपके जीवन की जो पीड़ा है ना, ये नॉर्थ दिशा के थ्रू होके आपके सामने आएगी। नॉर्थ दिशा नॉर्मली कैसे खराब होती है? अगर आपके कोई ऐसे खराब गैजेट्स हैं जो अभी चल नहीं रहे हैं, लेकिन आपने घर की उत्तर दिशा में रखे हुए हैं, घर की उत्तर दिशा में आपने शू रैक रखा है, आपके घर के वाइपर, डस्टबिन, पूछे जितने भी हैं ये नॉर्थ दिशा या इसके बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पड़े हुए हैं। नॉर्थ दिशा में आपने क्लटर जोन बना के रखा हुआ है। दीवारों में सीलन पपड़ी जो है ये नॉर्थ दिशा के थ्रू आ रही है। घर की छत पे जाइए, अगर घर की छतों पे कई बार क्या होता है, सीलन की वजह से पीपल के पौधे उगाते हैं, ये अगर आपके घर के नॉर्थ जोन में उग रखे हैं तो ये आपके घर का नॉर्थ जोन आपको इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन की रेगुलरिटी में सीरियसली खराब है। पहले तो ये जो चीजें मैंने बोली है इनको हटाना होगा। अब नॉर्थ को साफ रखने के लिए सबसे जरूरी है कि ये जल का एरिया है, यहां पे आप एक कटोरी में जल भर के जरूर रखिए घर के नॉर्थ जोन में। हो सके अगर आपके घर का आर्किटेक्चर इसकी इजाजत देता है तो जो वाटर प्यूरिफायर होता है वो नॉर्थ जोन में लगा दिया जाए तो नॉर्थ जोन बड़ा प्रफुल्लित रहता है। नॉर्थ जोन को सही कैसे करना है इसी वीडियो में आगे चल के आपको प्रॉपर इसका उपाय दूंगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर नॉर्थ जोन में आपने कोई ना कोई अग्नि वाली चीज रख दी, क्यों? क्योंकि जल का एरिया है ना, और पानी और आग आपस में मिलते नहीं है। सपोज किसी की नॉर्थ में रसोई आ जाए तो अब उसके जीवन में मिलने वाले मौके कम हो जाएंगे। अब उसके जीवन में जो चीजों का फ्लो है ना वो रुक जाएगा। इस फ्लो को ना आप सीधे सीधे नसों में बह रहे खून से जोड़िए कि खून जब नसों में रेगुलरली बह रहा है फिर तो बढ़िया। अगर नसें जो है थोड़ी ब्लॉक होनी शुरू हो जाए तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, कई लोगों को आघात की समस्या आ जाती है। ब्लड का फ्लो का खराब होना जीवन में 37 बीमारियां लेके आता है। यानी फ्लो का खराब होना जैसा शरीर के अंदर होता है वैसा ही जीवन में होता है। आप एक सड़क पे बड़े फ्लो से चल रहे हैं और किसी ट्रैफिक की वजह से, सड़क की खुदाई की वजह से, या कोई सड़क में बॉटल नेक आ गया उसकी वजह से आपका फ्लो खराब हो रहा है तो आप मंजिल पे भी लेट पहुंचेंगे, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, कई चीजों का लॉस भी हो सकता है। यानी आपके फ्लो का खराब होना जो है, आपके घर के नॉर्थ में कोई लाल रंग आ जाए, मैरून कलर का कोई फर्नीचर या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, त्रिकोण की शेप का कोई भी चीज पड़ी हो, ये आपके त्रिकोण जितने भी होते हैं ना उसके अंदर आग का एलिमेंट होता है। अब त्रिकोण की शेप आपके घर के नॉर्थ में पड़ी होगी ना, ये आपके घर के नॉर्थ को बीमार करना शुरू हो जाएगी और फिर घर की जुबान तो होती नहीं, वो आपके जीवन के घटनाक्रम के थ्रू बताएगा और आपके जीवन में ये चीजें डिले होनी शुरू हो जाएंगी। तो घर के नॉर्थ की दिशा को अपने जीवन के घटनाक्रम से आपने जोड़ना है ना, तो आपके जीवन में जो भी चीजें अटक अटक के आ रही हैं वो आपके घर के नॉर्थ से रेगुलेट हो रही हैं। आपके जीवन में जो भी चीजें डिले हो रही हैं वो आपके घर के नॉर्थ की वजह से हो रही हैं, या फिर काबिल होने की वजह से आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है वो भी आपके घर के नॉर्थ की वजह से हो रहा है। चलिए अब अगली दिशा पे बढ़ते हैं। याद रखिएगा उपाय इसी वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा। अब अगली दिशा जो है बहुत महत्वपूर्ण दिशा है, वो है आपके घर का नॉर्थ ईस्ट। ये भी जल की दिशा है। इस दिशा से आपके जुपिटर यानी बृहस्पति जुड़े हुए हैं। जब भी आपका घर जो है नॉर्थ ईस्ट दिशा के थ्रू आपसे संवाद करता है ना, ये आपको बड़ा सॉर्टेड बनाता है। एक कामयाब और एक नाकामयाब इंसान के बीच में कई बार ज्ञान का फर्क नहीं होता, दोनों बड़े ज्ञानी होते हैं, लेकिन कोई कितना सुलझा हुआ है, किसको कितनी क्लैरिटी है कि जीवन में क्या करना है। जब आपको यह पता चल जाता है ना कि अपने जीवन में क्या करना है, तब आप एक लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हो। एक कामयाब और एक फेलियर इंसान के बीच में लक्ष्य का बहुत बड़ा फर्क होता है। जिन भी लोगों को एक क्लैरिटी होती है कि आज क्या करना है, महीने बाद मैं क्या कर रहा हूंगा, 5 साल बाद मैं खुद को कहां देखता हूं, और जीवन यात्रा जो है ये मुझे कौन सा ऑब्जेक्टिव दे रही है, वो लोग बाकियों से बड़ी तेज गति से आगे बढ़ते हैं। और जो लोग चलती हुई हवा के सहारे खुद को छोड़ देते हैं ना, उनको जहां हवा ले जाती है वहीं पे जाके लैंड करते हैं। तो ये जो फर्क होता है ना, ये फर्क आता है नॉर्थ ईस्ट दिशा के संवाद के थ्रू।
आप एक चीज नोट करिए कि अगर आप चश्मा पहनते हैं, चश्मे के आगे कोई फॉग आ जाए, आपको दिखना बंद हो जाएगा। आपके आंख के आगे कुछ आ जाए तो आप ढंग से किसी चीज को देख नहीं पाओगे। कहते हैं जिस लक्ष्य को आप देख नहीं पाओगे, उस लक्ष्य को आप भेद भी नहीं पाओगे। ये सारी चीज आपके घर का नॉर्थ ईस्ट बताती है। यानी अगर आपके घर को तराजू में रखा जाए और नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ वो तराजू ज्यादा झुक रही है, यानी ओवरहेड वाटर टैंक से लेके स्टोरेज तक, क्लटर से लेके हैवी मटेरियल तक अगर ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट दिशा में है ना, तो आपके घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है ये परेशान फील करेगी। अब ये परेशानी आपके जीवन में किस तरह से दिखेगी आपको पता ही नहीं है, करना क्या है। अगर आपके किचन या आपके टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में हो, ये शायद आपको ऑलरेडी पता था कि फिर नॉर्थ ईस्ट खराब हो जाती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की खराबी की एक और बहुत बड़ी वजह होती है नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपके बेडरूम का होना। बेडरूम की एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में सबसे अनडिजायर्ड, अवांछनीय एक्टिविटी है जो घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा के बैलेंस को खराब करती है। तो घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, इसको अगर आप सही रखेंगे तो आपको अपने जीवन का जो वॉट पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब इस नॉर्थ ईस्ट दिशा को सही कौन से उपाय से करना है आगे चल के वो भी बताऊंगा, लेकिन अब आइए एक और मुख्य दिशा पे। ये दिशा है आपके घर की पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा जो है, नॉर्मली लोग पश्चिम दिशा को अपने जीवन में होने वाले प्रॉफिट से जोड़ते हैं। पश्चिम दिशा को लोग जोड़ते हैं कि उनका कोई भी काम जो शुरू किया था वो संपूर्णता की तरफ बढ़े, वो कंप्लीट होने की तरफ बढ़े। पश्चिम दिशा आपके जीवन के इस एट्रीब्यूट को कंट्रोल करती है, लेकिन पश्चिम दिशा के और बहुत गहरे मायने हैं। पश्चिम दिशा जो है ये आपकी पिछली मेमोरी को कैरी करती है। पास्ट में अपने घर में आपने जो भी माहौल देखा, आप अपने घर के अंदर जो भी फीलिंग लेके आ रहे हैं ना, या सरल भाषा में कहें कि आपका घर फील कैसे कर रहा है, ये आपके घर की पश्चिम दिशा बताती है। अब पश्चिम दिशा में खराबी होगी ना, आपका घर उदास फील करेगा, ये उदासी आपके थ्रू दिखेगी। पश्चिम दिशा अच्छी होगी तो आपका घर एनर्जी फील करेगा और ये एनर्जी आपके काम में, आपके रिजल्ट्स में दिखेगी। वो लोग जो एंजाइटी का शिकार हैं, वो लोग जो सिर्फ सोचते रहते हैं, वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो लोग जिनको नींद बड़ी कम आती है, कल क्या होगा इसी चिंता में वो घुले जा रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं उनका घर पश्चिम दिशा के थ्रू उनसे संवाद कर रहा है। पश्चिम दिशा में ऐसी कौन सी खराबियां होती हैं जो घर को उदास कर देती हैं और वो उदासी आपके जीवन के थ्रू देखने को मिलती है? पश्चिम दिशा में आपने कोई ना कोई वाटर बॉडी रखी हो, पश्चिम दिशा में अगर आपने घर का पूजा स्थान रखा हो, या फिर पश्चिम दिशा जो है यहां पे आपने दीवारों पे येलो कलर की कोई शेड या किसी गोल्डन कलर की कोई शेड दी हो, तो भी आपके घर की पश्चिम दिशा जो है कहीं ना कहीं उदास फील करना शुरू कर देती है। खैर, इसका भी उपाय है। आगे बढ़ते हैं हम साउथ वेस्ट दिशा की तरफ। जैसा कि हमने नॉर्थ ईस्ट दिशा में डिस्कस किया था कि आपके जीवन का जो व्हाट पार्ट है, क्या करना है, वो आपके घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा से कंट्रोल हो रहा था। अब आता है हाउ पार्ट, कि जो भी आपने जीवन में सोचा है करने के लिए, उसको करना कैसे है, ये आपके घर का साउथ वेस्ट एरिया बताता है। आपके पास जीवन में बीसियों प्लान हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मुझे वहां जाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे ये करना है, लेकिन कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो ये केवल और केवल आपके सपने बन के रह जाएंगे। आपके घर का जो साउथ वेस्ट है ना, वो आपके जीवन की 3 मुख्य चीजें कंट्रोल करता है। पहला, आपका हाउ पार्ट, कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास हुनर ऐसा कौन सा होना चाहिए, आपके पास ऐसा कौन सा करिश्मा होना चाहिए जो आपकी डिग्री को धन में कन्वर्ट करके आपको दे दे। ये सारे की सारी एनर्जी आपके घर का साउथ वेस्ट अपने अंदर समेटे हुए होता है। साउथ वेस्ट के पास दूसरा सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है आपके घर के अंदर एक शांति का वास होना। कई घर आपने देखे होंगे कि हर मेंबर आपस में किसी ना किसी वजह से लड़ता रहता है। हर मेंबर जो है वो आपस में आर्गुमेंट्स में इन्वॉल्व ही रहता है, उसकी वजह से घर जो है वो कलेश का घर बन जाता है। ये आपके घर की साउथ वेस्ट दिशा जब बीमार होती है ना, तो इस तरह से खुद को एक्सप्रेस करती है। और साउथ वेस्ट दिशा का तीसरा सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है आपके जीवन को स्थिरता देना, आपकी जड़ों को मजबूत करना। वो कहते हैं ना कि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है ना, हर आंधी तूफान में वो पेड़ टिका रहता है, और जिस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, छोटी सी हवा चलने पे भी वो ही पेड़ सबसे पहले उखड़ता है। आंधी तूफान में जितने भी पेड़ उखड़े होते हैं ना, खराब जड़ों वाले पेड़ ही होते हैं। वो अपनी जड़ें सही करनी है ना, तो अपने साउथ वेस्ट को सही कर लीजिए। तभी साउथ वेस्ट दिशा को पितरों की दिशा भी बोला गया है, क्योंकि ये दिशा सही होगी तो पितरों की कृपा आप पे होगी, और पितर ही आपकी
रूट्स कहलाते हैं। अब साउथ वेस्ट दिशा बीमार कैसे होती है? साउथ वेस्ट दिशा सबसे पहले बीमार होती है अगर यहाँ पे रसोई हो या आग का वातावरण हो, या फिर यहाँ पे आपने दीवारों पे लाल रंग की फैमिली का कोई भी रंग दे रखा हो। वो ऑरेंज भी हो सकता है, वो लाल भी हो सकता है, मैरून पिंक भी हो सकता है। साउथ वेस्ट दिशा में इनको हरगिज भी मत दीजिए। और साउथ वेस्ट दिशा और बीमार होती है अगर यहाँ पे आपके जमीन के अंदर डिगिंग हो, यहाँ पे कोई बोरिंग हो, तो साउथ वेस्ट दिशा बहुत गहरे से बीमार होती है। साउथ वेस्ट दिशा और बीमार होती है जब आपके घर का मुख्य द्वार इसी दिशा से खुलता हो, तब साउथ वेस्ट की एनॉर्मस एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है। कहते हैं कि साउथ वेस्ट दिशा को भारी रखना चाहिए। डेफिनेटली भारी रखिए, लेकिन साउथ वेस्ट दिशा को सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज रखिए। आपका स्टोर भी यहां पे हो ना, रैक्स वाला स्टोर हो, हर चीज वहां पे ऑर्गेनाइज हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे घर के अंदर स्टेल एनर्जी कहीं नहीं होनी चाहिए, खड़ी एनर्जी कहीं नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर की चीजों को आप गाहे बगाहे साल 6 महीने में एक बार हिलाते रहिए। दिवाली की तैयारियों में तो हिलाते ही हो ना आप, साल में 2 या 3 बार चीजों को इधर उधर करते रहिए। पुरानी चीजों को इवेल्युएट करिए, नहीं चाहिए तो उनको फेंकते रहिए। घर की ड्रेसिंग टेबल, रसोई का मसाला बॉक्स या आपकी दवाइयां जो एक्सपायर हो चुकी हैं, सब में सफाई करिए। अनवांटेड चीजों को बाहर फेंकिए, स्टेल एनर्जी घर के अंदर से रिमूव करिए। अब बारी आती है उपायों की। तो उपायों में शुरू करते हैं सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट दिशा में आपको एक बड़ा जबरदस्त उपाय दे रहा हूं। यह उपाय है कांसे की कटोरी लीजिए। कांसे की कटोरी आपको बर्तन वाले बाजार से मिल जाएगी या फिर आपको ऑनलाइन भी बड़े अच्छे से मिल जाएगी। कांसे की एक रायता बाउल जितने साइज की कटोरी लीजिए। फिटकरी का क्रिस्टल लीजिए और उसको तोड़ के उसको दानेदार सा बना लीजिए और उसको कांसे की कटोरी में ढक के घर के नॉर्थ में रख दीजिए। बहुत पावरफुल रेमेडी दे रहा हूं आपको। और ये रेमेडी जो है ना केवल आपके घर के नॉर्थ को जागृत करेगी, नॉर्थ दिशा जितना भी उदास फील कर रही होगी ना, ये रेमेडी उस उदासी को भरेगी। अब बारी आती है नॉर्थ दिशा को और प्रफुल्लित करने की। नॉर्थ दिशा खाली बुध की दिशा नहीं है, नॉर्थ दिशा कुबेर की भी दिशा है। कुबेर जो है देवताओं के खजांची हैं और इनकी कृपा के बिना धन पूरी तरह से आपके पास आ नहीं पाता है। तो यहां पे धन का सिंबल रखिए। धन का सिंबल क्या हो सकता है? नॉर्थ में कोई ऐसा ड्रॉअर हो जहां पे आप चेकबुक, पासबुक या पैसा रख सको तो रखिए, नहीं तो यहां पे एक गुल्लक ही रख दीजिए और उस गुल्लक में रोज थोड़ी बहुत कोई करेंसी कॉइन्स डालते रहिए। सिंपल है ये। इससे क्या होता है, नॉर्थ दिशा अपने आप में बहुत नर्चर्ड, बहुत लाड फील करती है और आपके जीवन में आपका हर कदम पे साथ देती है। अब बारी आती है नॉर्थ ईस्ट दिशा की, ईशान कोण की। ईशान कोण को जागृत कैसे किया जाए? ईशान कोण को जागृत करने का एक तरीका तो है कि घर का पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करिए। और ये रेमेडी ऑलरेडी आपको पता भी है, लेकिन आज एक बड़ी जबरदस्त रेमेडी आपको बताने वाला हूं जो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से जागृत करेगी। उसमें आपने क्या करना है कि हर मंडे एक चांदी के गिलास में पानी भर के घर के ईशान कोण में रखिए। इसको पूरा सप्ताह भरा रखिए और संडे इस पानी को आपने किसी पेड़ या पौधे को दे देना है और फिर से मंडे वाले दिन ये पानी भर के रख दीजिए। अगर आप चांदी का गिलास अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टील के गिलास में सिल्वर का एक टुकड़ा या सिल्वर का एक कॉइन ही डाल के रख दीजिए। ये एक्सरसाइज रेगुलरली करिए। अब नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग एक्वेरियम रख देते हैं। यहां पे स्टेल वाटर नहीं रखना है, खड़ा पानी नहीं रखना है। ये आपके जीवन में क्लैरिटी को खत्म कर देता है, ये आपके जल तत्वों को खराब कर देता है। सो घर के नॉर्थ ईस्ट में भूले से भी एक्वेरियम या कोई भी ऐसी वाटर बॉडी जिसमें पानी खड़ा ही रहता हो मत रखिए। हर सप्ताह आपने इस पानी को चेंज करते रहना है। अब बढ़िए आगे और अब चलते हैं वेस्ट दिशा की तरफ। आपके घर की पश्चिम दिशा जो है आपके जीवन में आपके शुरू किए गए कामों को कंप्लीट करवाती है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन से रोकती है। इस दिशा को पूरी तरह से प्रफुल्लित रखना है ना, तो आप एक काम करिए, पहले तो इस दिशा को साफ सफाई करते रहिए। यहां पे ज्यादा डार्क कलर मत दीजिए। अब यहां पे कोई ऐसा साफ सा एरिया ढूंढिए जहां पे कोई शेल्फ हो, कोई टेबल की टॉप हो। यहां पे एक पीतल का ऊंट ला के रखिए और इस ऊंट का जो फेस है ये घर के सेंटर की तरफ होना चाहिए। सिंबॉलिक रेमेडी है, पर यह रेमेडी इतनी पावरफुल है कि इस रेमेडी के बाद आपके घर की जो वेस्ट दिशा है ना, इसकी सारी उदासियां खत्म हो जाती हैं। वेस्ट दिशा जितना भी लो फील कर रही हो, इसके बाद बाउंस बैक करती है और आपके जीवन में 100% जबरदस्त अच्छे रिजल्ट
लाने शुरू करती है। आपकी एंजाइटी डिप्रेशन अगर होगा, जड़ से दूर होता है। कोई भी काम आप शुरू कर लेते हैं, कंप्लीट नहीं होता तो इसके बाद कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। अब आगे बढ़िए। अब हम आते हैं आपके घर के साउथ वेस्ट दिशा की तरफ। जो जो चीजें मैंने साउथ वेस्ट के लिए कही थी, आप जीवन में स्टेबल होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कपल इश्यूज को ठीक करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सेटल होना चाहते हैं, तो साउथ वेस्ट दिशा में आपने क्या करना है? सबसे पहले तो हैवी मेटल के, हो सके तो रांगा, लेड, सिक्का जिसको बोला जाता है, उसके 2 पीस लीजिए। लेकिन ये दोनों पीस बिल्कुल बराबर के होने चाहिए। दोनों पीसीस पे आपने क्या करना है? हल्दी से स्वस्तिक का निशान बनाइए और फिर किसी शुभ घड़ी में, पुष्य नक्षत्र वाले दिन या किसी भी ऐसी शुभ घड़ी, जैसे संक्रांति का दिन हो सकता है, पूर्णिमा का दिन हो सकता है, प्रतिपदा का दिन हो सकता है, उस दिन ये जोड़ा जो है हैवी मेटल्स का, इसको घर के साउथ वेस्ट में किसी एक जगह पे पीले आसन पे लाके रख दीजिए। ये रेमेडी जो है आपके घर की फाइट्स को हैरानीजनक तरीके से रोकती है। ये रेमेडी जो है आपको अपने जीवन में सेटल होने की तरफ प्रेरित करती है और आपको वो स्किल्स लेने की तरफ लेके जाती है जो स्किल्स आपको अपने काम कारोबार में, आपकी डिग्रीज को पैसे में कन्वर्ट करना सिखाती हैं। तो दोस्तों, अपने घर की भाषा को समझिए। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, दरअसल आपका घर आपसे वो करवा रहा है। अपने घर की भाषा को समझेंगे, इन चीजों को ठीक करेंगे, फिर देखिएगा कि आपके जीवन में खुशहाली किस तरह से ढेरों ढेर तरीके से आती है। तो चलिए अभी इस जानकारी को यहीं विराम देता हूं। अगर इस जानकारी रिगार्डिंग आपके कुछ और भी सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट्स में उनको पूछना मत भूलिएगा। डेफिनेटली मैं उनको पढ़ूंगा और अगर पॉसिबल हो पाया तो वहीं पे आपको उसके जवाब भी दूंगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।